हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे हम आपके लिए। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। तो अपने मन को शांत कर लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए, और पॉजिटिव होके आपको रीडिंग को देखना है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आज मेरे व्यूअर्स को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पर है द वर्ल्ड, बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ओके। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको, ओके। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को क्या एनर्जी निकल के आती है। मुझे 7 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर और 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर बहुत ज्यादा निकल के आया और 5 नंबर, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपने इनका साथ सुख दुख में दिया है, आपने सुख दुख में, यानी कि दुख में बहुत, देखो सुख में तो साथ देने वाला हर कोई मिल जाता है, पर दुख में हर कोई साथ नहीं देता है, हर कोई पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, ये आप भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी हर तरीके से सपोर्ट किया है, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। जब भी इनको सपोर्ट की जरूरत थी, जब भी आपकी जरूरत रही है पास्ट में कभी भी, तो आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो, बिना सोचे, बिना समझे। चाहे आपको कोई काम हो, कुछ हो, फिर भी आपने इनको प्रायोरिटी में रखा है, इनकी फीलिंग्स को प्रायोरिटी में रखा है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आज कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं, आज ये कहीं ना कहीं यस, इनको आज भी आपकी जरूरत है, आज भी ये फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, या लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही है इनकी जहां पर ये बहुत लो फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा लो फील कर रहे हैं। बहुत चीजें इन्होंने छुपाई आपसे और बहुत दर्द दिया, बहुत परेशानी दी, पेन दिया, हर्ट किया, कहीं ना कहीं बहुत आर्गुमेंट्स किए आपसे, लड़ाई झगड़े किए, आपको इग्नोर किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी आपने एक हद तक रिश्ते को संभालने की कोशिश की। फिर भी मतलब आपने ना, इन्होंने कुछ कैसा भी बिहेव किया हो, पर आपने इनसे हमेशा प्यार किया, ये चीजें इनको याद आ रही है। पर अब जब एक बात तो है, सर से पानी चला जाएगा ऊपर, तो फिर इंसान एक्शन तो लेगा, कुछ ना कुछ सामने से रिप्लाई तो आएगा, वो बातचीत तो एटलीस्ट करना बंद करेगा। तो वो चीजें आपने की, जिस वजह से आज कहीं ना कहीं आप दोनों का कम्युनिकेशन मुझे ऑफ दिख रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन आ गया है, दूरियां आ गई हैं, कुछ भी एक तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आज आपको बहुत ज्यादा ये याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और तब इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि अपने डाउनफॉल में है, इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही हैं। देखो, जब दुख होता है ना, तभी ऐसा इंसान याद आता है जिसने हमें साथ दिया हो। खुशी में तो नहीं, कोई भी याद नहीं करता ना किसी को, पर दुख में हर कोई याद करते हैं। तो वही मुझे दिख रहा है कि आज इनको इमोशनली आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं अकेला पा रहे हैं खुद को, बहुत बुरा सा महसूस हो रहा है।
कि इन्होंने क्या कर दिया आपके साथ और कितना गलत किया है, इनको आज ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्परर। देखो, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ये कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते हैं, कभी भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी झुकते नहीं है, कभी खुद से सॉरी नहीं बोलते हैं। हमेशा आपने ही आगे बढ़कर इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं देखो, इन्होंने इस वजह से आपको, अपने ही ईगो की वजह से, अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से, जो आप एक्सपेक्ट करते आए इस रिलेशनशिप में, केयर, प्यार और इमोशंस, कमिटमेंट, या ये आपके होकर रहे, कुछ नहीं दिया। ठीक है, अपने घमंड के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपना हाथ ऊपर रखने की वजह से आज कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली में भी ऐसा दिख रहा है कि कोई है नहीं जो इनको समझता हो इतना, या सोचता हो इनके बारे में, या समझ रहे हो, मतलब आप ना फैमिली में ना फ्रेंड्स में, कहीं भी नहीं कोई ऐसा मिल रहा है इनको जो इनको इतना अच्छे से डील करता हो, क्योंकि आपने इनका गुस्सा भी सहा है, आपने इनकी तकलीफ भी सही है, हर चीज सही सहकर भी आपने बदले में प्यार ही दिया है। तो ऐसे इंसान मिलना इम्पॉसिबल है। तो इनको फील हो रहा है कि काश मैंने उसे कमिटमेंट दे दिया होता, कप ऑफ लव दे दिया होता, प्यार दिया होता, तो आज चीजें कुछ और ही होती। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कप ऑफ लव देने के बारे में, आपको ऑफर देने के बारे में अब ये सोच रहे हैं। ठीक है, अपने ईगो को साइड रखकर अब ये सोच रहे हैं। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज आप लोग के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है द मजिशियन का कार्ड। देखो, चीटिंग की है, यस, मैनिपुलेट किया है, चीटिंग की है, अनफेथफुल तो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके रहते रहते भी ये किसी ना किसी से बात करते थे, या किसी ना किसी में इन्वॉल्व तो थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चली हैं, तो ऑब्वियसली बात है, आपको दिल टूटा है, आपका दर्द हुआ है, आपको कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सोच रहे हैं आप चाहिए अब इनको अपनी लाइफ में, गलती हो गई है, और पर आज इनके दिल में ढेर सारा प्यार, ढेर सारे इमोशंस, ढेर सारी फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है, और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अब हो गई है गलती, और उसको मान भी रहे हैं कि गलती में चला गया था या चली गई थी, अब मुझे सुधर कर आना है। तो एक लास्ट चांस उम्मीद कर रहे हैं कि आप दे दोगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहां पर है द लवर्स। ओ माय गॉड, प्यार बहुत सारा है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। ये ट्विन फ्लेम है आपके। कुछ पास्ट में ऐसा दिख रहा है ना, पास्ट लाइफ में, यानी कि पिछले जन्म में आप दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ कर्मा जुड़ा था, जो कि क्लियर होना चाहिए, होना बाकी था। मतलब हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया था इनके साथ जो क्लियर होना बाकी था, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसीलिए अब ये आपकी तरफ बहुत फील कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि देखो आपको पेन दिया, ये कहीं और चले गए, और किसी और का कर्मा इनसे जुड़ा था, आपका कर्मा इनसे जुड़ा था, जो भी था सब क्लियर हो चुका है आज। कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ लव ऑफ कप ऑफ लव ऑफर, इमोशनल ऑफर, कमिटमेंट, प्यार सब आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सैबोटेज किया था, दूर कर दिया था, पर अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और जो चीटिंग की एनर्जी थी, धोखे की थी, अब ये बदल कर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों लवर्स हो एक दूसरे, आप दोनों का ना एक दूसरे के साथ डेस्टाइन कनेक्शन है, सोल काउंटर पार्ट हो आप दोनों एक दूसरे के, इसीलिए तो आप इतना ज्यादा इनके लिए सोचते हैं और ये आपके लिए सोचते हैं, और प्यार बहुत है। ठीक है, प्यार है, इसीलिए वापस भी आ रहे हैं आपकी तरफ और चीजों को सही करना चाह रहे हैं आज। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहां पर दिख रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है आज ही कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप कितने नर्म दिल के हो, ब्यूटीफुल हो, अच्छे हो, या हैंडसम अगर मेल हो तो आप कितने, मतलब आपका दिल कितना अच्छा है, बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है, और आपके साथ ही ग्रोथ है। और ये पागल थे जो आपसे लड़ाई कर रहे थे, आप दोनों की सोच विचार नहीं मिल रही थी, पर अब ये
अब ये ना आपसे बात करना चाहते हैं और हर एक चीज की माफी मांगना चाहते हैं जो इनसे इन्होंने किया है आपके साथ, और जो गलतियां इनसे हुई है। 1 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत जल्दी मुझे आप दोनों का कम्युनिकेशन होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। बहुत जल्दी ये आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बातचीत मुझे दिखाई दे रही है। और यस, प्यार प्यार वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका प्यार वापस आ रहा है, यानी कि ये वापस आ रहे हैं बहुत जल्दी आपको कॉल करते हुए, और खुद से अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा, नहीं, ये खुद से अप्रोच करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। यानी कि जो इन्होंने आपको सपने दिखाए थे, या आप दोनों के जो सपने थे, अब वो सपना पूरा करने की बारी आ गई है इनको, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, द वर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखो, न्यू बिगनिंग, सपने पूरे होते हुए, न्यू बिगनिंग होते हुए, रोमांस आते हुए, लव आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खुशियां ही खुशियां आते हुए आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सब कुछ बेटर होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है अब। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। स्पार्क फील हो रहा है, ठीक है, आपकी तरफ स्पार्क फील हो रहा है। अगर जैसे मैंने बोला था ना कि ये आपको छोड़ करके कहीं और चले गए थे किसी थर्ड पार्टी में, या आपको चीट किया था किसी और के लिए या किसी और के पास थे, तो ऐसा दिख रहा है कि वहां से इनको बिट्रेल मिल चुका है, इनका दिल टूट चुका है, इसीलिए उसको छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो स्पार्क, वो प्यार इनके लिए, इनके दिल में है, और आज ये फील कर रहे हैं। ठीक है, आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका संसार हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर ये आपके बिना नहीं, अगर आप इन्हें माफ नहीं करते हो, या आपकी तरफ नहीं आ पाए, तो ये जी नहीं पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन हो जाएगा, अब मैं रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, प्यार बहुत है इनका आपके लिए, बहुत ज्यादा प्यार, अब और ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सेपरेशन ने ना इनका जो प्यार है वो बढ़ा दिया है आपकी तरफ, आपकी वैल्यू को बढ़ा दिया है इस सेपरेशन ने। ओके, तो चलिए कुछ कार्ड्स भी देख लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं। ओके, यहां पर है फॉरगिव, तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं हाथ जोड़कर। ये आपसे कहना चाहते हैं, मैंने बोला ना कि माफ कर दो, ये आपसे चाहते हैं माफी, और ये चाहते हैं शायद मेरी, जो मैंने तुम्हें दर्द दिया, तकलीफ दिया, जो प्रॉब्लम्स दी, शायद तुम मुझे माफ कर दोगी या कर दोगे। पर विश्वास रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। मेरा इंटेंशंस अब गलत नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे इंटेंशंस खराब नहीं है। मैं एक सही रास्ते में चलना चाहता हूं या चलना चाहती हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। मुझे पता है मैंने तुम्हें एक बहुत बुरा तरीके से बोला, बात की, तुम्हें बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं या मांगती हूं। ठीक है, ये माफी मांगना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं, जो भी इन्होंने किया उन चीजों के लिए बहुत रिग्रेट सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है ड्रे ड्रीमिंग, ये आपसे कहना चाहते हैं बस तुम्हारे ही सपने मुझे आते हैं, दिन भर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं या सोचती हूं। मैं बस, मेरे 24 घंटे माइंड में तुम ही रहती हो या तुम ही रहते हो। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं या सोचती रहती हूँ, तुम क्या कर रही होगी इस समय, या क्या कर रहे होगे इस समय, तुम कैसी होगी, तुम कैसा फील कर रही होगी या कर रहे होगे। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है, बस मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुमसे मिलने के सपने देखता रहता हूँ या देखती रहती हूँ, एक न्यू बिगनिंग के सपने देखता रहता हूँ या देखती रहती हूँ। मुझे अब जो आपके साथ रिश्ता बनाना है, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ताकि कभी चीजें फिर खराब ना हो सके। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी, काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ठीक है, फिर से सफल करेंगे। बेसिकली आज किए पर, मैंने आपको पहले ही बोला कि पछतावा हो रहा है इन्हें, आज अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आया है डाउट का कार्ड।
प्लीज मुझ पे डाउट करना छोड़ दो, इस कनेक्शन पे, इस रिश्ते पे डाउट करना छोड़ दो। हो सकता है आप डाउट कर रहे हो कि सही है नहीं है बढ़ना इनके साथ, कि चीजें सही होंगी नहीं होंगी। मैं फील कर पा रहा हूं कि तुम मुझ पे डाउट कर रही हो या डाउट कर रहे हो, मैं फील कर पा रही हूँ। बस एक सही समय का बस फेथ रखो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी रीच आउट करने वाला हूं या करने वाली हूं। एक सही समय का, एक डिवाइनिंग टाइमिंग का मैं वेट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, सब कुछ ब्यूटीफुल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं किसी का नहीं हूं तुम्हारे सिवा, या किसी की नहीं हूं तुम्हारे सिवा। मैं बस तुम्हारा हूं या मैं बस तुम्हारी हूं। इनको ऐसा फील हो रहा है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूं या प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हूं। मैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं इस प्यार को हमेशा के लिए रखना चाहता हूं या रखना चाहती हूं। मैं कहीं ना कहीं बस तुम्हारा ही हूं या तुम्हारी ही हूं। जो भी तुमने बाउंड्रीज क्रिएट करी है अपने चारों तरफ, उस बाउंड्रीज को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहेंगे बेसिकली। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प है। मैं तुम्हारे लिए सेक्सुअली बहुत फील करने लगा हूं या करने लगी हूं। तुम्हारी एनर्जी बस मुझे एक्साइट कर पाती है, या मैं तुम्हारे साथ तुम्हें क्रेव कर रहा हूं, तुम्हें टच करने के लिए क्रेव कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं बस, मेरी बॉडी तुम्हें फील करना चाहती है, तो मैं फील करना चाहता हूं या चाहती हूं। बस तुम मेरी हो या मैं तुम्हारा हूं। होपफुल लास्ट में बॉटम से, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि होप है कि पास्ट जैसा भी रहा हो, जो भी हुआ हो, बहुत खराब रहा है, बट अब प्रेजेंट और फ्यूचर मुझे सही करना है। मुझे विश्वास है कि तुम भी मेरा साथ दोगी या साथ दोगे। मुझे होप है कि चीजें बहुत सही हो जाएंगी, हम दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारा प्यार सच्चा है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये चीजें मुझे समझ में आने लगी है और बहुत जल्दी हमारा यूनियन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें ये फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।